जिस तरीक़ा से सेकंड वेव आई है और सेकंड वेव में जिस तरीक़ा से आप सब लोगों ने देखा है कि तमाम नौजवानों की मौतें हुई हैं। ऐसा कोई परिवार, नातेदार, रिश्तेदार या जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसकी वहाँ मौतें ना हुई। बड़ी भयानक है, परंतु राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छा प्रबंध किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी और काफ़ी बचाव राजस्थान की सरकार ने किया। परंतु यदि समय रहते हमारे यहाँ टीकाकरण हो जाता, वैक्सीन लग जाती, तो निश्चित तौर पर और लोगों की जान बच सकती थी। पूरे भारत के अंदर जिस तरीक़ा से लाशों के ढेर हुए और जब लाशें देखते थे तो अच्छों के दिल हिल जाते थे, परंतु समय रहते ना तो रिसर्च सेंटर डेवलप किया केंद्र की सरकार ने और ना ही वैक्सीनेशन उत्पादन करने का सिर्फ कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो ही उत्पादन यहाँ पर रखे, जिससे पूरे भारत में वैक्सीन किसी को नहीं लग पाई, मतलब कम लग पाई। निश्चित तौर पर यदि और कंपनियां भी थी, यदि उनको सम्मिलित कर लेते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। और जो वैक्सीन, कुछ वैक्सीन उसमें से विदेशों को भी दे दी। जब पता था कि थर्ड वेव आएगी, सेकंड लहर आएगी, तो कम से कम अपने नौजवानों का तो ध्यान सबसे पहले अपने घर का, परिवार का हर व्यक्ति रखता है, भाई घर परिवार का व्यक्ति का ध्यान। आज उससे उभरने के लिए काफ़ी लंबे समय लगा, सब लोगों ने मेहनत करी, डॉक्टर्स ने मेहनत करी, तमाम जनप्रतिनिधियों ने मेहनत करी, जीएनएम, वीएनएम सब ने मेहनत करी, परंतु केंद्र की सरकार ने आज तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई है। 18 से लेके 44 साल इतनी कमी है कि वैक्सीन है आज की डेट में बिल्कुल ख़त्म है राजस्थान के अंदर। तो आप समझ सकते हैं, और विदेशों में मई 2020 में वैक्सीन लगना शुरू हो गया था और देशों में, और हमारे यहाँ जनवरी 2021 में शुरू हुआ। मतलब कितना समय रहा, कम से कम 8 महीने का डिफरेंस रहा, जिससे आज हम लोग जूझ रहे हैं। निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार ने जिस तरीका से राज्यों के साथ दुर्व्यवहार किया है, ऑक्सीजन को सेंट्रलाइज कर दिया, दवाइयों पर पाबंदी लगा दी कि जो काम करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और जब वैक्सीन का काम आया तो वैक्सीन गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने पैसे से खरीदी, और उसमें भी जो रेट है अलग अलग तरीका से कर दिए। उसमें रेट कर दिया आपको जो है सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोविशील्ड की खुराक है भारत सरकार के लिए 150, भारत सरकार के लिए 150 रुपये, राज्य सरकार के लिए 300 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये। आप समझ सकते हैं, और इतना बड़ा दुर्व्यवहार जब आप सारी चीज तो सेंट्रलाइज कर रहे हो, और वैसे कहते हैं एक देश होना चाहिए, परंतु कहीं पे भी इस तरह का व्यवहार उन्होंने नहीं सोचा कि कम से कम वैक्सीन के दाम तो हम कम से कम एक कर दें। और मैं, आप सब लोग जानते हैं, हर तरह से राज्य सरकारों को नीचे दिखाने का काम किया कि राज्य सरकार फेल हो, ऐसी महामारी में जब भी कोई आपदा आई है, चाहे सरकार हमारी रही हो, परंतु सब लोगों को साथ में लेके काम किया, विपक्ष को भी साथ में लेके काम किया। और जब भी कोई महामारी आई है, एक चेचक की बीमारी आई थी, उसके बाद पोलियो की बीमारी आई, उसमें सब में फ्री टीकाकरण हुआ है। पहले भी कोई बीमारी आई है, उनमें सब में फ्री टीकाकरण हुआ है, परंतु वैक्सीन उपलब्ध फ्री में क्यों नहीं? मैं मेरी पार्टी की तरफ से ये मांग करता हूं
कि वैक्सीन फ्री होनी चाहिए। आज नौजवानों ने क्या बुरा किया? जो केंद्र की सरकार, मोदी सरकार जो केंद्र में बैठी है, जो नौजवानों की बात करती है, और उनके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार क्यों? और ज्यादातर वो हमेशा मन की बात करते हैं, पर वैक्सीन पे कोई मन की बात नहीं करते। तो निश्चित तौर पर वैक्सीन फ्री उपलब्ध करानी चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि वैक्सीन फ्री हो और शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जाए, तब जाके इस राजस्थान को हम लोग सुरक्षित रख पाएंगे। जैसे जानकारों ने कहा है कि थर्ड वेव भी है, आप समझ सकते हैं कि सेकेंड वेव का पता चला नहीं और अचानक आ गई और थर्ड वेव कब आ जाए। इसलिए जितना शीघ्र हो सके टीकाकरण होना चाहिए। और जो मैंने पहले कहा आपको, हम लोगों ने कोशिश भी करी, वही जो विदेशी कंपनियां हैं उनसे हमें ग्लोबल टेंडर के जरिए हमें वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। हम पैसे देने के लिए भी तैयार थे, परंतु उन्होंने जो ग्लोबल टेंडर के लिए और जो कंपनी है विदेश की कंपनी, उन्होंने ये शर्त डाल दी हम तो केंद्र सरकार के माध्यम से ही वैक्सीन देंगे। हमने काफी कोशिश कर ली ग्लोबल टेंडर के अंदर, और कोई व्यक्ति उस टेंडर के अंदर आया नहीं। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। या तो राज्यों को छूट देनी चाहिए कि भाई राज्य आप खरीद सकते हैं, और उन्होंने ये शर्त लगा रखी है कि सब केंद्र के थ्रू आए। मैंने पहले बताया था कि भारत सरकार द्वारा 31/2022 तक 21.31 करोड़ वैक्सीन लगाई गई थी, जबकि वैक्सीन की दोनों डोज मात्र 4.45 करोड़ रुपए लोगों के ही लगाई गई, जो कि जनसंख्या का मात्र 3.17% है। भारत के प्रत्येक नागरिक को यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराते हुए 1 करोड़ वैक्सीनेशन प्रतिदिन किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि समय रहते प्रत्येक नागरिक को टीकाकरण हो सके। जैसे मैंने पहले कहा, यदि समय रहते टीकाकरण नहीं हुआ तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। वैक्सीन ही वो चीज है जिसके वैक्सीन लगी है, जिसके 2 टीकाकरण लग गए हैं, उसका कहीं ना कहीं बचाव हुआ है। तो तमाम जो नौजवानों की मौत हुई है, निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, अन्य देशों में, जो मैंने पहले कहा, अन्य देशों में मई 2020 में वैक्सीनेशन का ऑर्डर देना प्रारंभ कर दिया था, परंतु भारत में पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में दिया। और हाँ जी, हाँ नहीं, केंद्र सरकार के बजट 2021-20 में वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए रखे। कितने? 35,000 करोड़ रुपए। यदि 35,000 करोड़ रुपए आपने दिए, तो वर्तमान में फिर राज्यों से पैसा क्यों किस लिए दिया जा रहा है? जब बजट में तो आप 35,000 की घोषणा कर रहे हैं कि हमने कोविड की वैक्सीन के लिए और 35,000 करोड़ रुपए देंगे, और राज्यों से आप लोग पैसा ले रहे हैं, तो 35,000 करोड़ रुपए गया कहां? इस राज्य को कितना दिया? कम से कम बताने की कोशिश करें। और जो बढ़िया काम कर रहा है उसको कह रहे हैं जी आप वैक्सीन वेस्ट कर रहे हैं, आपने वैक्सीन वेस्ट कर रहे हो। राजस्थान की सरकार वैक्सीन वेस्ट कर रही है, आपने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जाके देख रहे? ये आप पे आरोप लगा रहे हैं। मैं दे रहा हूं आपको जवाब। इस पे क्या कहना? मेरा कहने का मतलब है, कभी उत्तर प्रदेश का सुना है कितना वैक्सीनेशन वेस्ट हो रहा है? बिहार का सुना है क्या? जहां कांग्रेस, जो विपक्ष दल के जहां शासन है, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप वैक्सीन वेस्ट कर रहे हैं। कितनी वैक्सीन वेस्ट कर रहे हैं हम लोग? भारत सरकार के नॉर्म्स के अनुसार ये उसमें है कि 10% वैक्सीन वेस्ट जा सकती है, और हमारे यहाँ पर मात्र 2% वेस्टेज हो रही है। डाटा गलत पेश कर देते हैं, 2 लाख का डाटा ही गलत करा दिया उन्होंने। बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने उस डाटा को सुधारा, ये हमसे गलती हो गई, और हमारा जो वेस्ट का वो है मात्र 2%। तो आप समझ सकते हैं कहाँ वेस्टेज है। और जो स्टेट है इनके 15% है, 16% है, और 10% तो भारत सरकार के नॉर्म्स